हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 13 मई और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस यहाँ पर जितनी भी अभी व्यापम की वैकेंसीज आने वाली है उन सभी की नई बैचेज स्टार्ट हो गई है हमारे ऑफलाइन सेंटर भिलाई में। ठीक है, तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप भिलाई ब्रांच पे विजिट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आपको उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बैचेज और क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल फी रखा गया है और जो आपकी ऑनलाइन की फी होती है क्लासेस की वही आपका ऑफलाइन फी भी यहाँ पर रखा गया है। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है। तो अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे प्लानिंग्स चलाए जा रही थी, योजनाएं चलाई जा रही थी जिसमें से अगर मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत योजना, ध्यान रखिएगा आप लोग, आयुष्मान भारत योजना, इन सब में अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला हमारा क्या आया था, नंबर 1 आया था स्टेट लेवल पे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना भी उसी में एसोसिएट करके राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। और इसी के साथ साथ पोषण तिहार, याद रखिएगा, पोषण पोषण तिहार भी चलाया गया था जिसमें बच्चों को कुपोषण से मुक्ति और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति देने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। वजन तिहार चलाया गया था। ठीक है, पोषण तिहार, वजन तिहार, सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। अब इन्हीं सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे इसी कड़ी में एनीमिया मुक्त भारत अभियान, ध्यान रखेंगे, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। ठीक है, इसके अलावा पोषक खाना, ठीक है, पोषक खाना प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने की अगर हम बात करें तो फूड प्रोवाइड करने में छत्तीसगढ़ को 100 में से 83% से भी ज्यादा मार्किंग मिली है। क्लियर रहेगा? तो याद रखना है आपको कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ को हाल ही में अभी तीसरा स्थान मिला है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। पोषक तत्वों से भरपूर खाना प्रोवाइड करने में या पोषक तत्वों के वितरण में छत्तीसगढ़ को 100 में से आउट ऑफ 100 83% मार्किंग दी गई है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासकीय कार्यालयों में आवेदन हेतु किस भाषा को अधिकृत किया गया है। तो वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम के बारे में और इससे रिलेटेड यूपीएससी इस साल एक क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा है। क्लियर, कि कितने सालों के लिए पहले राजभाषा को रखा गया था। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो वहां पर मेंशन किया गया था संसद के कार्यवाही के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में संसद की कार्यवाही के अंतर्गत ये चीज मेंशन कर दी गई थी कि आज यानी जब से हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू हो रहा है अभी से लेकर के 15 ईयर्स तक का क्या रहेगा, हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को 15 ईयर्स तक का यहां पर कंसिडरेशन में रखा गया था। लेकिन जैसे ही 1963 में राष्ट्रीय राजभाषा अधिनियम संशोधन होता है, राजभाषा अधिनियम में अगर आता है उसी समय क्या होता है, इंग्लिश को जो है कंपलसरी कर दिया जाता है हिंदी के साथ। ठीक है, यानी कि 1965 में टाइम पीरियड पूरा होने वाला था बट 1963 में ही उसको क्या करते हैं हम, वहां पर इंग्लिश को जो है और कर देते हैं, यानी हिंदी या अंग्रेजी दोनों। अलग अलग राज्यों को थोड़ा सा कंसेशन प्रोवाइड किया गया था, कहीं पे 15 साल अलाउ किया गया था, कहीं पे 25 साल अलाउ किया गया था, एक्सटेंशन दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ शासकीय कार्यालय में आवेदन हेतु हाल ही में छत्तीसगढ़ी भाषा के, छत्तीसगढ़ी बोली को प्रमोट करने के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, अधिकृत किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का काम करवाने जा रहा है शासकीय कार्यालय में तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन दे सकता है और इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा। क्लियर है? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। और इसके लिए जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं सभी को, अधिकारी और कर्मचारी सभी को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी को, ठीक है, कर्मचारी को इसके लिए क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। इससे क्या होगा, तो हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोशन मिलेगी, प्रमोट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में प्रदेश के कितने कॉलेज शीर्ष 100 में शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष टॉप 100 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 100 में छत्तीसगढ़ के टोटल यहां पर 6 कॉलेजेस शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 6 कॉलेजेस शामिल है, स्वशासी, ध्यान रखेंगे आप, स्वशासी ऑटोनॉमस कॉलेजेस में
6 कॉलेजेस शामिल है, जिसमें से टॉप 10 की अगर मैं बात करूं, शीर्ष 10 में छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक कॉलेज शामिल है और वो है आपका विश्वनाथ तामस्कर, ठीक है, विश्वनाथ तामस्कर साइंस कॉलेज, ठीक है, क्लियर रहेगा। साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है दुर्ग में, ठीक है, साइंस कॉलेज दुर्ग। इनकी रैंकिंग क्या है? इनकी रैंकिंग है आपकी 9, ठीक है, एक कॉलेज जिसका 9th रैंक है टॉप 10 में, क्लियर रहेगा, टॉप 10 में। इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा विलासा कन्या महाविद्यालय, जिसकी रैंकिंग क्या है? टॉप 15 में 14, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी 19th रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो ई राघवेंद्र साइंस कॉलेज, ठीक है, शासकीय साइंस कॉलेज आपका बिलासपुर 19th रैंक पे है। सेम ऐसे ही देखेंगे आप तो दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव की रैंकिंग जो है यहाँ पर आपका राजनांदगांव रैंकिंग 34 में है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी पीजी कॉलेज, ऑटोनोमस पीजी कॉलेज अंबिकापुर की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 34 रैंकिंग पे है। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज रायपुर की बात करूं अगर मैं, गवर्नमेंट नागार्जुन साइंस कॉलेज, तो उनकी रैंकिंग यहाँ पर 54 पे है। तो इस तरीके से टोटल 6 कॉलेजेस हैं जिनको छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेजेस को टॉप 100 में शामिल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी। टॉप 10 में अगर बात करें तो सिर्फ एक कॉलेज है, वीटीटी साइंस कॉलेज दुर्ग, ठीक है, क्लियर रहेगा, जिसको हम साइंस कॉलेज दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर 18 एशिया सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अंडर 18 एशिया सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सबसे पहले याद रखना है जापान में होगा। कहां पर होगा? जापान में होगा। जापान में कहां पे? कोची में। जापान का एक शहर है कोची, और कोची में ही इसका यहाँ पर आपका आयोजन होगा। कब से कब तक होगा ये भी याद रखना है, तो 23 जून से लेकर के 26 जून 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा जापान के कोची में। अब बात आती है कि राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें से 3 खिलाड़ी कहां से हैं? बीजापुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बीजापुर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपनी एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये बीजापुर के ही एक प्राइवेट, अगर आप देखेंगे वहां पर एनजीओ द्वारा संचालित एक अपने सॉफ्टबॉल एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग ली है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो यहां पर पूछा जा रहा था कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाना है यहां पर 4, दैट इज डी, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास अभियान प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रयास जो है स्कूलिंग चलाई जाती है, प्रयास विद्यालय चलाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, प्रयास विद्यालय चलाया जाता है। और यहाँ पर एक प्रयास अभियान के बारे में आपसे बात की जा रही है, ठीक है। प्रयास विद्यालय की अगर हम बात करें, प्रयास जो योजना चलाई जाती है, इसमें क्या होता है, सीजीपीएससी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लोगों को प्रिपरेशन के लिए जितने भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रयास अभियान के बारे में बात की जा रही है। तो वैसे सार्वजनिक स्थान जैसे आपका स्टेशन हो गया, चौक चौराहा हो गया, या फिर बस स्टैंड हो गया, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जो बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान लोग यहाँ पर भिक्षाटन करते हैं, उन सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको जीवन यापन अपनाने के लिए, जीवन यापन के लिए अनेक तरीके हैं। जैसे रोजगार को आप अपना सकते हैं, जैसे कोई महिला भीख मांग रही है तो उसको बर्तन धोने का काम दे दो, झाड़ू पोछा का काम दे दो। इस तरीके से रोजगार अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास अभियान जो है जिला प्रशासन कबीरधाम के द्वारा चलाया जा रहा है। किस जिले में चलाया जा रहा है? कबीरधाम। तो ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? ए। इसके अलावा कबीरधाम का याद रखना है आपको, भोरमदेव इथेनॉल प्लांट रामहेपुर में, ठीक है। कब से शुरू हुआ यहां पर प्रोडक्शन? 23 मई से इसका फाइनल प्रोडक्शन मार्केट के लिए शुरू हो चुका है। 23 मई 2023 से रामहेपुर में भोरमदेव एथेनॉल प्लांट से आपका व्यवसायिक कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस देश के संस्था के साथ कुपोषण तथा गैर संचारी रोगों पर शोध हेतु समझौता किया गया है? ठीक है, ध्यान रखना है अब यहां पर आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य आयोग, ठीक है, राज्य स्वास्थ्य आयोग के द्वारा किस संस्था के साथ, यानी किस देश की संस्था के साथ क्या है, एमओयू किया गया है। किसके लिए? तो पहला कुपोषण और गैर संचारी, ठीक है, नॉन ट्रांसमिटेबल रोगों पर शोध के लिए। तो याद रखना है आपको, ये संस्था कहां की है? ये संस्था है ऑस्ट्रेलिया की,
और नाम है इसका जॉर्ज, ध्यान रखेंगे आप, जॉर्ज, जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। अब है तो ये एक्चुअली कहाँ की, ग्लोबल हेल्थ, ये एक्चुअली संस्था कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है, बट ये संस्था 4 देशों में काम करती है, ठीक है, 4 देशों में काम करती है, इंडिया, चाइना, यूके और एक यूरोप में, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी जगहों पे इनका क्या है, रीजनल सेंटर है, क्या है, रीजनल सेंटर है, किसका रीजनल सेंटर, जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ ऑस्ट्रेलिया का। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है, क्या किया है, एमओयू साइन किया है। और एमओयू किस लिए साइन हुआ है कि गैर संचारी रोग के साथ साथ कुपोषण से मुक्त करने के लिए आपका एमओयू साइन हुआ है। कितने वर्षों तक चलेगा ये, 5 वर्षों के लिए, ध्यान रखिएगा, अनुसंधान के लिए 5 वर्षों तक के लिए एमओयू किया गया है। तो कौन से देश की कंपनी है, कौन से देश की संस्था है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रामगढ़ महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। रामगढ़ महोत्सव अभी आप देख रहे होंगे, क्या देखे थे हम लोग, यहां पर जब से शुरू हुआ है तो माता कौशल्या महोत्सव, ध्यान रखेंगे, माता कौशल्या महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, माता कौशल्या महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे डोंगरगढ़ महोत्सव, कुदरगढ़ महोत्सव, डोंगरगढ़ महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। इसके अलावा उदरगढ़ महोत्सव, पाली महोत्सव, ठीक है। सभी जगहों पे ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में धार्मिक महत्व की चीजों को क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में आपका यहाँ पर रामगढ़ महोत्सव भी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, हिंदी महीने के हिसाब से आषाढ़ महीने के माह के प्रथम तिथि को, ठीक है, प्रथम तिथि से इसकी शुरुआत की जाती है। क्लियर रहेगा, आषाढ़ माह से प्रथम दिवस से ऐसा बोला जाता है, ठीक है। रामगढ़ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला, याद रखना है, भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला कहां पर, रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ में। किस जगह पे है, सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड, ध्यान रखेंगे, सरगुजा उदयपुर विकासखंड में। क्लियर रहेगा। अब कब से शुरुआत होगी तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर 4 से लेकर के 5 जून तक, याद रखना है आपका, 4 से लेकर के 5 जून तक रामगढ़ महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। यहीं पर ऐसा माना जाता है कि मेघदूतम की रचना कालिदास ने यहीं पर की थी, ठीक है। मेघदूतम महाकाव्य जो है कालिदास के द्वारा लिखित जो काव्य है, इसकी रचना यहीं पर की गई थी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आप ये मत देखिए कि महोत्सव का आयोजन के बारे में बताया जा रहा है, सिर्फ वो आप ये देखिए कि उसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें आपको मैं यहां पर इलैबोरेट करता हूं, ठीक है, इस पर भी फोकस रखिएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। पहली चीज, आईफा अवार्ड, ध्यान रखेंगे, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा, इसको क्या बोला जाता है, ऑस्कर, किसका ऑस्कर, बॉलीवुड का, ध्यान रखेंगे, किसका ऑस्कर, बॉलीवुड का ऑस्कर के नाम से इसको जाना जाता है। तो वर्ष 2023 का सेलिब्रेट कहां, आयोजन कहां हुआ, आबू धाबी में, ठीक है, आबू धाबी, कौन सा आइलैंड, यास आइलैंड इसका आयोजन स्थल था, आबू धाबी में। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म के लिए आईफा अवार्ड किसे दिया गया, दृश्यम 2 को, ध्यान रखेंगे आप, दृश्यम 2 को। वहीं बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो किसको, ऋतिक रोशन, ध्यान रखेंगे आप, ऋतिक, HRITIK, ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन को दिया गया। मूवी कौन सी थी, विक्रम वेधा, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें, एक्ट्रेस के लिए तो ये कौन थी, आलिया भट्ट को मिला है, आलिया भट्ट, कौन सी मूवी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट डायरेक्टर के लिए अगर हम बात करें, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो याद रखना है आपको, R माधवन, ठीक है, किसे, R माधवन को दिया गया है।
और आर माधवन को कौन सी मूवी के लिए दिया गया है? रॉकेटरी, याद रखना है, रॉकेटरी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप बेसिक इंफॉर्मेशन इन सभी चीजों के बारे में याद रखेंगे। और 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, दैट इज आबू धाबी। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भारत के किस पैरालंपिक चैंपियन ने रजत पदक जीता है? तो पहली चीज मैं बता दूं कि ये जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है ये क्या है? तो ये क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग नेचर का है। किसके लिए? किसके लिए? तो पैरालंपिक जो 2023 में, सॉरी 24 में पेरिस में होने वाला है, ठीक है, पैरा ओलंपिक पेरिस में जो होने वाला है 2024 का, उसके लिए क्वालिफायर्स है। ठीक है, और इसी में भारत के पैरालंपिक चैंपियन जिनका नाम है अवनी लेखरा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और इस टाइप के प्रतियोगिता में भारत को 100वां मेडल मिला है। कौन सा? 100th मेडल मिला है। क्लियर रहेगा? 100वां मेडल मिला है भारत को। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, दैट इज अवनी लेखरा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ न तो आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बल्कि इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें आप याद रखेंगे हिस्ट्री शामिल होगा। क्यों? क्योंकि राजदंड की बात आई है। क्या मिला है यहां पर? सेंगोल के बारे में बात हुई है। हिस्ट्री में अगर हम देखें सेंगोल के बारे में, सेंगोल शब्द ही आया, तो सेंगोल शब्द आने के कारण हुआ 8वीं शताब्दी का चोल राजवंश। ठीक है, चोल राजवंश। कौन सी शताब्दी? 8th सेंचुरी से इसकी शुरुआत हुई थी, चोल राजवंश का। और जब सेंगोल आया तो दिया कब गया? 1947, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री किसे दिया गया? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की ही सीक्वेंसिंग में और आगे आप बढ़ेंगे तो आ जाता है टाइम पीरियड 2023 कि सेंगोल को काशी तमिल संगम जो कि 2022 में आयोजित हुआ था, उसके बिहाफ में इस सेंगोल की सर्च जारी हुई थी। और 2023 में नए संसद में इसको स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और ओम प्रकाश बिरला जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। अब इसमें और कौन लोग शामिल हैं? तो याद रखना है आधीनम मठ। ठीक है, आधीनम मठ जो ऑलरेडी यहां पर, ठीक है, ऑलरेडी यहां पर पहले से चोल साम्राज्यों के समय से ही इसमें शामिल है। तो इस आधीनम मठ के स्वामी लोग के द्वारा, पुजारियों के द्वारा ये क्या किया गया? पदिगम गाते हुए ये सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा गया। ठीक है, अब बताती है आधीनम मठ के साथ साथ, तो अब आपको यहां पर याद रखना है इसके मेकर्स के बारे में। तो अब आपको मैं ये टास्क दे रहा हूं कि इसके बनाने वाले कौन है। ठीक है, क्लियर रहेगा? जिस स्वर्णकार ने इसको बनाया है, जिसने बनाया है यानी इसको क्रिएट करने वाला कौन है, इसके बारे में भी आपको बताना है। इसका आंसर देंगे आप। तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो यह भी आपको याद रखना है कि 75 रुपए की स्मारक सिक्का जारी की गई है, जिस सिक्के पर देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया मेंशन है। क्या है? इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भाषा में इंडिया मेंशन किया गया है, इंडिया। इस सिक्के का, स्मारक सिक्के का प्राइस कितना रखा गया है? 3800 रुपीज। 3800 रुपीज में आप इस अमृतकाल के सिक्के को आप यहां पर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि इसमें और क्या चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ क्या है? इसमें अशोक स्तंभ मेंशन किया गया है। क्लियर? इसके बाद इस बार आप याद रखेंगे, इससे एक क्वेश्चन बनना ही है, चाहे डायामीटर को लेकर के बने, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, या किसी भी तरीके से बने, इस क्वेश्चन से आरबीआई के 75 रुपए के सिक्के से एक क्वेश्चन बनना एकदम फिक्स है। इसका डायामीटर पूछा जा सकता है। तो डायामीटर कितना है? 44 mm। ध्यान रखिएगा, डायामीटर कितना है इसका? 44 mm, 44 मिलीमीटर का डायामीटर रखा गया है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी आपको अगर कोई फैक्ट मिलता है तो उसको भी आप नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन। आज का सेशन
और इसमें हमने सारी चीजों को देखा है। ये भी आप डेट भी याद रखेंगे कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, किस दिन हुआ, 28 मई 2023 को। ठीक है, चलिए तो अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का आज 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ मिलकर अल मुहद अल हिंदी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ठीक है, कौन सा? अल मुहद अल हिंदी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण रूप से साक्षर और ई शासित पहला राज्य कौन सा बना है? ध्यान से देखेंगे आप, पूर्ण रूप से साक्षर और ई शासित राज्य पहला भारत का कौन सा बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की पहली महिला पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गई है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सऊदी अरब। दूसरा क्वेश्चन उसमें मैंने आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन को एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का मैंने देखा था, वहां पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका वो होगा आपका एंजेला नॉडेल। ठीक है, एंजेला नॉडेल। ठीक है, बुकर पुरस्कार से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार से, तो याद रखना है आपका एंजेला नॉडेल को मिला है। कहां के हैं? बुल्गारिया के हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बुल्गारिया के किसी उपन्यास को, किसी नॉवेल को बुकर पुरस्कार सम्मान दिया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।